नमस्कार दोस्तों। तो आज हम मिलेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से और हम जानेंगे आज कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रवेश अग्रवाल है। मैं प्रोफेशन से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और इलेक्ट्रिकल के काम के ठेके लेता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कमर्शियल कनेक्शन क्या होते हैं। कमर्शियल कनेक्शन वो रहते हैं जो कि किसी भी कमर्शियल इस्तेमाल के लिए जो किया जाता है वो वाले कनेक्शन। कमर्शियल जिससे कि आप अपना बिजनेस चलाते हों। और एक होता है रेसिडेंशियल जो कि घर के लिए रहता है, वो अलग कनेक्शन होता है। ये जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है, ये वो तय करता है कि आपको कमर्शियल दिया जाएगा या फिर रेसिडेंशियल। अगर आप रेसिडेंशियल लेते हैं तो आपको लोड कम दिया जाता है, और अगर आप कमर्शियल लेते हैं तो उसमें आपको लोड बढ़ा के दिया जाता है, क्योंकि कमर्शियल में लोड की खपत जो रहती है वो ज़्यादा होती है। इसी वजह से कमर्शियल को अलग करा जाता है और उसके यूनिट के रेट भी अलग कर दिए जाते हैं। कमर्शियल कनेक्शन कहाँ कहाँ यूज होते हैं? तो कमर्शियल कनेक्शन जो रहते हैं वो कभी भी इंडस्ट्रियल में इस्तेमाल नहीं होते हैं। इंडस्ट्रियल के लिए जो सप्लाई जाती है वो 33 या 11 केवी के से जाती है। वो बड़ी लाइनें होती हैं, वो उनका इस्तेमाल कमर्शियल या इसमें इन कामों में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमें ट्रांसफार्मर अलग से लगाए जाते हैं। अगर आप इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे आपको 11 केवी की लाइन डायरेक्ट दी जाती है। उसके बाद आपको अपना स्वयं का ट्रांसफार्मर लगवाना पड़ता है, आपको लाइन अलग से दी जाती है उसके लिए। लेकिन हमारे कमर्शियल में जो रहता है उसमें आपका जो लोड रहता है वो 3 फेज का जाता है। मुख्यतः 3 फेज ही जाता है वैसे तो, पर अगर कभी सिंगल फेज भी जा रहा है तब भी उसके यूनिट के जो रेट रहते हैं वो कमर्शियल के अनुसार लगते हैं, ना कि रेसिडेंशियल के अनुसार। रेसिडेंशियल में आपका रेट कम होता है और लोड भी कम दिया जाता है किसी भी घर में। अब अगर आप कमर्शियल की बात करें तो कमर्शियल में आपको यूनिट रेट जो देने पड़ेंगे वो आपको रेसिडेंस से ज़्यादा देने पड़ेंगे, और इसका कनेक्शन आपको 3 फेज का ही दिया जाएगा, और आपका जो मीटर रहेगा वो भी 3 फेज वाला ही रहेगा। लोड के बारे में बताइए। लोड जो होता है वो हम किसी भी सामान के इस्तेमाल के ऊपर करते हैं। जो भी हमारे इक्विपमेंट रहते हैं, जैसे कि हमारा अगर फ्रिज हुआ, अगर फ्रिज हमारा 200 वाट का है तो 200 वाट का आपके पास जो सामान है वो काउंट हो जाएगा 200 वाट में। और जैसे पंखे रहेंगे, पंखों का वाटेज निकाला जाएगा, उसके अनुसार हमारे लोड निकाले जाते हैं। अब जो हमारा कमर्शियल रहता है, कमर्शियल में ऐसा रहता है कि आपने कुछ मशीनें लगा रखी हैं आपके बिजनेस के लिए, जैसे कि आपने बहुत बड़ी कंप्यूटर ले रखा है, कंप्यूटर के साथ में आपने एसी लगा रखे हैं बड़े वाले, और आपने जैसे इसमें कोई फोटोकॉपी की मशीन लगा रखी है बड़ी, जो कि हमारे ऑफिसों में इस्तेमाल होती हैं। उस तरीके के जो सामान होते हैं वो लोड ज़्यादा लेते हैं, और उन लोडों के लिए आपको अलग से कनेक्शन दिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा। ये सारे कनेक्शन या इतने सारे लोड आपके घर में इस्तेमाल नहीं होंगे। घर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पंखे चलाने हैं, कूलर चलाने हैं, इसी वजह से इनका लोड इतना ज़्यादा नहीं माना जाता है। और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आपको सिंगल फेज कनेक्शन भी दे देता है, और आपको उसके अंदर उसके अनुसार आपकी बिलिंग होती है। पर जो 3 फेज कनेक्शन होते हैं उसकी यूनिट भी अलग होती है, उसके लिए चार्ज भी अलग बनता है, और आपको लोड जो एस्टिमेट किया जाता है, लोड जो निकाला जाएगा, वो आपके जो ऑफिस में या आपके जो प्रेमाइसेस है उसमें क्या क्या आपके लोड लगे हुए हैं उसके अनुसार आपका लोड एस्टिमेट होता है। लोड की कैलकुलेशन भी इसी तरीके से होती है। जी, लोड की कैलकुलेशन के तरीका जो रहता है उसमें यही रहता है कि आपके घर में या आपके जिस जगह पे हैं उसमें क्या क्या सामान लगा हुआ है, उसके अनुसार आपका लोड निकलता है। फेज या 3 फेज में क्या डिफरेंस है? देखिए, सिंगल फेज और 3 फेज में ये डिफरेंस आता है कि सिंगल फेज जैसा कि मैंने आपको बताया कि 11 केवी की जो लाइन आती है वो ट्रांसफार्मर से स्टेप डाउन होके 415 वोल्ट पे आ जाती है। अब 415 वोल्ट यानी कि आपका जो लोड बन रहा है वो 3 फेज के हिसाब से बन रहा है। इसको डिवाइड किया जाता है, जब सिंगल फेज कर देते हैं तो 220 वोल्ट में डिवाइड हो जाता है, वो सिंगल फेज कहलाता है। हमारे जो भी सामान बनते हैं, इक्विपमेंट बनते हैं, वो सारे के सारे सिंगल फेज वाले रहते हैं। वो 3 फेज के लिए नहीं बने होते हैं। 3 फेज में अगर आप 440 वोल्ट माने, तो अगर हम अपने इक्विपमेंट में अगर 440 वोल्ट दे देंगे तो वो खराब हो जाएंगे। वहीं सिंगल फेज का जो भी इक्विपमेंट रहेगा वो कम लोड के लिए रहता है, वो ज़्यादा वोल्टेज के लिए नहीं रहता है, जबकि 3 फेज में किलोवाट में लोड जा सकता है। इसलिए इसमें डिफरेंस यही रहता है कि ज़्यादा लोड मतलब
हमें 3 फेज लेना पड़ेगा। कम लोड यानी कि हम सिंगल फेज पे उसको चला सकते हैं।